नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। जानकारी यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के बारे में भी बताया है इस चर्चा के दौरान। तो ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत अमेरिका साझेदारी के प्रति राष्ट्रपति बाइडेन की प्रतिबद्धता की सराहना की थी। तब दोनों नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि भारत अमेरिका साझेदारी का उद्देश्य दोनों नेताओं के लोगों के साथ साथ पूरी मानवता को लाभ पहुंचाना है। लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था नरेंद्र मोदी को, और उनसे हैव डिमांड की है कि आप जो है रशिया को मनाएं और रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो खत्म करवाएं, हमारे बीच जो है पीस एग्रीमेंट करवाएं। 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दो बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है, और दो सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है। वो ये हुई कि जैसे ही ये फोन खत्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है और अब इस बातचीत के बाद खबर आ रही है कि दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर भी बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर एक अंतर्दृष्टि पर दोनों का विचारों का आदान प्रदान हुआ। जय हिंद दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि 24 घंटे के अंदर, 24 क्या 6 घंटे के अंदर इस विश्व की दो महाशक्तियों ने भारत के पास कॉल लगाया नरेंद्र मोदी जी के। पहले तो बाइडेन की तरफ से कॉल आया। बाइडेन ने बहुत बहुत बधाई दी नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जेलेंस्की से मिल के युद्ध रुकवाने का हर संभव प्रयास करने का वायदा किया। अब ऐसा इसलिए, वायदा तो सब कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम शांति करवा देंगे, लेकिन रिलेशन रूस के साथ भारत के ही अच्छे हैं। अच्छा, इसके तुरंत बाद, इसके लगभग 2 से 3 घंटे बाद रूस से भी कॉल आया और पुतिन साहब से भी नरेंद्र मोदी जी की बात हुई। उस बात में इस युद्ध के शांति को लेकर बात की गई। ठीक है, तो पाकिस्तान तो इस पर जल के राख हो गया। बड़े बड़े देशों के कॉल भारत में आ रहे हैं। भारत का कद इस समय ये है कि भारत दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध को रुकवाने की पहल में है। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तानी तो जलेंगे, क्योंकि इनकी कोई ग्लोबल रेलेवेंस है नहीं। भारत की रेलेवेंस बढ़ते देख के इनकी तो नीचे से जलेगी, सिंपल सी बात। तो इनका जलना आप देखिए, मजे लीजिए। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है इसमें, जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को। ठीक है जी, और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर। बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं,
या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे और एक क्वेश्चन ये था कि प्रेशर डाला वेस्ट ने, अमेरिका ने, कि नहीं मोदी को जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मोदी जो है वहाँ पे गए, और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया ज़ाहिर बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था? ठीक है, अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई। ठीक है, वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ये डील करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये नेगोशिएशन होती है या नहीं होती, डायलॉग चलता है या नहीं चलता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने ये कॉन्सिडर, अमेरिका मीडिया ने मोदी साहब को जो मैसेंजर ऑफ पीस तक कह डाला है। इसके साथ साथ मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल की है, और ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो खित्ते के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वर्ल्ड इकोनॉमी पे, दुनिया की जो इन्फ्लेशन है, और साथ साथ मोदी साहब का जो है रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्या डिसीजन लेगा, क्या वाकई इंडिया पुतिन को मना लेगा, इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर अब जो बाइडन मोदी जी को कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कोई कंसेंसस और एक पीस एग्रीमेंट करा दे रशिया के साथ, तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में अब। और हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है। तो इट शोज़ इंडिया स्ट्रेंथ नाउ, राइट नाउ। इस वक्त वो इंडिया की ताकत को भी नाउ जाहिर कर रहा है, क्योंकि अभी नाइला जिस तरह के रिलेशनशिप इंडिया के दीगर ममालिक के साथ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान से तो कई हद बदरजा बेहतर और बदरजा अतम आपको दिखाई देंगे। ठीक है सर, देखिए मेरी बात सुने, जब मोदी साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है वो मिस ना हो जाए। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। इन 200 में से, इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है, उनका बैक वक्त दौरा किया है, और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। बिल्कुल, इस बात से मैं जी आप सवाल कर लें। मैं सवाल मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है, तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को, पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। सर, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखें, अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जफ्फी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जफ्फी की तो वाह हो गई, यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना, हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप, एंड इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के बलबूते आप नहीं कह सकते कि इंडिया नाउ मौजूद है, बल्कि एक दोनों के जो म्यूचुअल कंसेंट से, इंटरेस्ट के साथ ये अब मौजूद हैं, और अमेरिका ने